तो इसमें इस क्वेश्चन में क्या गया है कि 2 मिलीलीटर ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इज एडेड टू फ्यू पीसेस ऑफ ग्रैन्युलेटेड जिंक मेटल, ठीक है, एंड व्हेन द कंटेंट्स आर वार्म द गैस इवॉल्व्ड इज बबल्ड थ्रू द सोप सॉल्यूशन बिफोर टेस्टिंग। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन दिया गया है, उसमें जिंक मेटल है, उसे ऐड किया गया टेस्ट ट्यूब में, और जब कंटेंट को वार्म किया गया है तो गैस इवॉल्व जो हो रही है उसे सोप सॉल्यूशन से पास कराया गया है। राइट द इक्वेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व एंड द टेस्ट टू डिटेक्ट द गैस। ठीक है, टेस्ट भी बताना है एंड केमिकल रिएक्शन रहेगा वो बताना है। ठीक है, एंड नेम द गैस विच विल बी इवॉल्व व्हेन द सेम मेटल रिएक्ट्स विद द डाइल्यूट सॉल्यूशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड। तो यही मेटल अगर मान लेते हैं कि एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो अब इस वाले क्वेश्चन में जिंक मेटल है और इसको किसके साथ रिएक्ट करा गया, NaOH के साथ रिएक्ट कराया गया। ठीक है, तो सारे मेटल्स बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, जैसे जिंक जो रहता है, एल्यूमिनियम होता है, ये सारे मेटल्स भी रिएक्ट करते हैं। तो ये वाला रिएक्शन एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि NaOH प्लस Zn फॉर्म्स Na2ZnO2 प्लस H2। ठीक है, ये एक्टिविटी 2.4 में एनसीईआरटी में ये बताया गया था कि जिंक मेटल को अगर मान लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करते हैं तो H2 गैस इवॉल्व होती है। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन सारे मेटल्स के साथ नहीं होते, कुछ स्पेशली मेटल्स के साथ होती है, जैसे कि उस मेटल में जिंक भी आता है। ठीक है? तो ये वाला रिएक्शन हो गया, फर्स्ट पार्ट हो गया इस वाले का कि राइट द इक्वेशन ऑफ द केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व टू टेस्ट द गैस। ठीक है, तो पहला तो ये हो गया। अब ये वाली जो गैस है इसे डिटेक्ट करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यहाँ पे क्या होगा कि अगर मान लेते हैं ना कि इसी वाले सेम मेटल को यानी जिंक को अगर HCl के साथ भी ट्रीट कराएंगे तो क्या बनेगा, तब बनेगा ZnCl2 प्लस H2 गैस। ठीक है, तो अब H2 गैस जो रहती है ना, ये इवॉल्व जब होती है तो इसे ना सोप सॉल्यूशन के साथ पास कराया जाता है। ये जो सोप सॉल्यूशन के साथ पास कराया जाता है ना, तो इसे अगर हम लोग एक बर्निंग कैंडल के पास लाते हैं तो ये एक पॉप साउंड देता है। ठीक है, कहीं पे भी पॉप साउंड आए ना तो वहां पे समझ जाना है कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई है। कहीं पे भी ब्रिस्क एफरवेसेंस है, ब्रिस्क एफरवेसेंस, तो वहां पे क्या होगा, CO2 गैस इवॉल्व होगी। और कहीं पे भी पॉप साउंड आए तो वहां पे H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, पॉप साउंड हो रहा है तो यहाँ पे H2 गैस इवॉल्व होगी। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। तो नेम द गैस इवॉल्व, कौन सी गैस इवॉल्व हो रही है, H2 गैस इवॉल्व हो रही है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन हो गया कंप्लीट। ये CBSE 2018 का क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन है CBSE 2021। ये भी एग्जैक्टली सिमिलर है हमारे सेकंड पार्ट वाले क्वेश्चन से के प्रीवियस क्वेश्चन के। इसमें क्या बोला गया कि डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जिंक ग्रैन्युअल से, इसे भी पास कराया गया है। यहाँ पे जिंक ग्रैन्युअल्स को इसके सोप सॉल्यूशन के थ्रू पास कराया गया है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि बबल्स निकल रहा है, तो इसमें रिएक्शन किसकी हो रही है, जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड की। तो जिंक को H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकल गया। ठीक है, जिंक को अगर H2SO4 के साथ रिएक्ट कराएंगे तो क्या निकलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे निकलेगा ZnSO4 प्लस H2। अब H2 गैस जो इवॉल्व हो रही है वो भी क्या होगी, पॉपी साउंड देगी। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड तो नहीं होगा। ठीक है, ऑक्सीजन भी नहीं इवॉल्व हो रहा है, सल्फर डाइऑक्साइड भी नहीं इवॉल्व हो रही है, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है विद पॉपिंग साउंड। ठीक है, ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट हो गया, सेकंड क्वेश्चन हो गया, इस 2021 में आया हुआ था क्वेश्चन ये। थर्ड क्वेश्चन है, थर्ड क्वेश्चन जो है इसमें बोला गया कि स्टडी द एक्सपेरिमेंटल सेटअप शोन इन द गिवन फिगर एंड चूज द करेक्ट ऑप्शन। इस एक्सपेरिमेंटल सेटअप में क्या किया गया ना कि यहाँ पे P है, P एंड Q आइडेंटिफाई करना है कि P क्या है एंड Q क्या है और चेंजेज ऑब्जर्व क्या हो रहे हैं इन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन। ठीक है, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है CaOH होल ट्वाइस। ठीक है, CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन। अब CaOH होल ट्वाइस का सॉल्यूशन है, यहाँ पे P है, मेरे को क्या बताना है, P बताना है कि P क्या है, और Q बताना है, Q क्या है।
ठीक है। ठीक है। तो पी को रिएक्ट कराया जा रहा है किसके साथ? पी को रिएक्ट करा रहे हैं हम लोग HCl के साथ। ठीक है, कुछ ऐसा सा है रिएक्शन। पी को HCl के साथ रिएक्ट करा रहे हैं। फिर क्या हो रहा है ना कि इसी वाले गैस जो जा रही है ना, यहाँ पे कुछ इवॉल्व हो रहा है। ठीक है। कुछ इवॉल्व ऐसा हो रहा है ना, जो कि CH होल ट्वाइस के साथ पास कराया जा रहा है। तो CH होल ट्वाइस के साथ एक पास कराया जाता है, तो एक रिएक्शन थी एनसीईआरटी में कि जब कभी भी CH होल ट्वाइस के साथ CO2 को पास कराते हैं, तो हमारे को CaCO3 प्लस H2O देता है। ठीक है। और ये क्या करता है? ये लाइम वाटर को मिल्की करता है। ये लाइम वाटर क्या है? ये है CH होल ट्वाइस है। इसको क्या करेगा? मिल्की कर देगा। मिल्की किसके चलते होता है? CaCO3 के चलते। ठीक है। तो अब यहाँ पे जो CaCO3 जो इवॉल्व हो रहा है, यही यही मिल्की करता है। तो एक चीज तो क्लियर हो गई है कि यहाँ पे जो Q जो इवॉल्व हो रही है ना, P प्लस HCl फॉर्म्स Q प्लस समथिंग कुछ इवॉल्व होगा। ठीक है। बट Q, एक चीज सर्टेन है कि Q जो होगी वो CO2 ही होगी। क्यों CO2 होगी? क्योंकि यही CO2 जो रहती है ना, वो लाइम वाटर CH होल ट्वाइस के साथ रिएक्ट करती है, तो हमारे को लाइम वाटर को मिल्क रिटर्न करता है। ठीक है। तो Q पार्ट तो हो गया कि CO2 होगा। ठीक है। तो ऑप्शन जो रहे वो बी होगा या डी होगा। ठीक है। क्योंकि Cl2 भी नहीं होगा इसमें एंड H2 भी नहीं होगा। ठीक है। तो बी या डी होगा ऑप्शन। अब एनसीईआरटी में एक रिएक्शन थी, कभी भी कोई भी कार्बोनेट या बाइकार्बोनेट ये रिएक्ट करता है HCl के साथ, तब सॉल्ट देता है, H2O देता है और CO2 देता है। अब यहाँ पे ऑब्जर्व करो, तो ये जो सॉल्ट है, ये किसका सॉल्ट है? ये पोटाशियम का सॉल्ट है। तो या फिर वो पोटाशियम कार्बोनेट होगा या बाइकार्बोनेट होगा। अब एक चीज यहाँ पे बी सेक्शन में सही नहीं है। वो क्या चीज सही नहीं है कि CO2 कभी भी इवॉल्व होगा ना, तो CH होल ट्वाइस के साथ, तो वो लाइम वाटर को मिल्की करेगा। तो नो चेंज वाला ऑप्शन तो होगा ही नहीं। ठीक है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन एक सही हो रहा है? डी ऑप्शन सही हो रहा है। ठीक है। तो K2 तो फुल अगर रिएक्शन देखें, फुल रिएक्शन क्या होगा? फुल रिएक्शन होगा K2CO3 प्लस HCl। जिस तरह से Na2CO3 है ना, एग्जैक्टली सेम से K2CO3 होगा। क्योंकि सोडियम अगर पीरियोडिक टेबल में देखें, तो सोडियम की जस्ट नीचे क्या आता है? पोटाशियम आती है। ठीक है। दोनों एल्कली मेटल्स हैं। दोनों की प्रॉपर्टीज अगर देखी जाए तो एग्जैक्टली सेम ही होगी। इसके भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है, इसके भी आउटर में 1 इलेक्ट्रॉन है। K2CO3 प्लस HCl क्या फॉर्म करेगा? बनाएगा ये KCl। अगर इसे बैलेंस कर दे तो 2KCl प्लस H2O प्लस CO2। ठीक है। तो यहाँ पे P क्या है? यहाँ पे P है K2CO3। ठीक है। Q क्या है? CO2 गैस। ठीक है। तो P है K2CO3 एंड Q है CO2 गैस। ठीक है। तो ये थर्ड पार्ट हो गया। अब फोर्थ क्वेश्चन आते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आया था CBSE 2021 में। इसमें क्या बोल रहे हैं इसमें कि 20 ml ऑफ टैप वाटर वॉज टेकन इन ए बीकर। ओके। ठीक है। टैप वाटर, पहले क्या किया? टैप वाटर लिया गया। फिर क्या किया गया कि धीरे धीरे इसमें HCl ऐड किया गया, ड्रॉप बाय ड्रॉप, ड्रॉप बाय ड्रॉप। ठीक है। फिर अब क्या हुआ कि द टेम्परेचर एंड pH ऑफ द सॉल्यूशन वाज नोटेड। ठीक। अब इसमें क्या हुआ कि पहले जो था, पहले ये नॉर्मल वाटर था। ठीक है। नॉर्मल वाटर की pH जो रहती है अप्रोक्सीमेटली 7 होती है। ठीक है। अब क्या है? अब इसमें वाटर वाटर में, इस नॉर्मल वाटर में HCl ऐड किया गया। HCl जो होती है उसकी pH क्या होती है? pH अप्रोक्सीमेटली 1 के अराउंड में होती है। ठीक है। तो अब वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर HCl डालेंगे, ठीक है, तो क्या होगा? इस वाले वाटर की pH क्या होगी? धीरे धीरे कम होने लगेगी कि एसिड ऐड कर रहे हैं। तो ये सॉल्यूशन क्या हो गया? एसिडिक होना शुरू हो जाएगा। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज जो एनसीईआरटी में लिखी हुई थी इस वाले एक्टिविटी में 2.10 में, कि जब कभी भी हम लोग कॉन्क H2SO4 या कोई भी एसिड अगर डालते हैं वाटर में, तो चेंज इन टेम्परेचर जो होता है वो चेंज इन टेम्परेचर होने लगता है। ठीक है। क्या होता है? हीट होने लगता है। यानी कि अगर अगर हम लोग बीकर लें और इसमें ड्रॉप बाय ड्रॉप अगर वाटर में HCl डालते हैं, ठीक है,
तो अगर इसे बाई हैंड अगर टच करेंगे तो ये जो रहेगा ना ये स्लाइटली वार्म होने लगता है। क्यों? क्योंकि जब कभी भी हम लोग ना द प्रोसेस ऑफ, यहाँ पे देखो, प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड और बेस इन वाटर इज हाईली एक्सोथर्मिक। ठीक है, यानी इसमें क्या होता है, एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन ये भी बन जाता था यहाँ पे कि अगर वाटर को वाटर को एसिड में डाला जाता है या फिर एसिड को वाटर में डाला जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियस है कि वाटर में ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड डाला जाएगा। क्यों? क्योंकि वो हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस होता है और साथ ही साथ उसे कॉन्स्टेंटली स्टीयर भी करना होता है। ठीक है, तो अब इसमें फर्स्ट पार्ट क्या है, द प्रोसेस ऑफ डिसॉल्विंग एन एसिड इन वाटर इज हाईली एंडोथर्मिक। नहीं, एंडोथर्मिक तो होता ही नहीं, एक्सोथर्मिक होता है। ठीक है, सेकंड पार्ट क्या है, द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन इंक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। पीएच पीएच इंक्रीज थोड़ी करेगा, पीएच तो डिक्रीज करेगा क्योंकि एसिड ऐड हो रहा है। सेकंड पार्ट भी गलत है। थर्ड पार्ट क्या है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन डिक्रीजेस रैपिडली ऑन एडिशन ऑफ एसिड। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, पीएच ऑफ द सॉल्यूशन क्या होगी, डिक्रीज होगी। पहले पीएच 7 थी, डिक्रीज होकर के 6.5 हो जाएगी, 6 हो जाएगी, 5 हो जाएगी, क्योंकि इसमें क्या हो रहा है, HCl की एडिशन हो रही है इसमें। ठीक है, पीएच ऑफ टाइप वाटर वाज अराउंड 7, ऑब्वियस बात है, अराउंड न्यूट्रल होती है इसकी पीएच नॉर्मल वाटर की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 एंड ऑप्शन 4 आर द करेक्ट आंसर्स। ठीक है, तो ये चार क्वेश्चन थे जो हमने इस वाले वीडियो में कवर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी प्रीवियस ईयर्स के जो अच्छे लेवल के क्वेश्चंस आए हैं वो हम लोग कवर करेंगे।